हेलो बच्चों। तो आप सभी का आरएस एकेडमी चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आ गया हूं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है A1/A2। इसमें का जो भी सूत्र था, फार्मूला था, हम लोग पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप तीन चीजें यहाँ पर रखेंगे जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, कान, आंख और दिमाग। अगर ये तीनों चीज आपका यहाँ पर फोकस रहा तो बिल्कुल आपको सवाल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल आपको समझ में न आए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 और साथ में कह रहा है कि C1/C2। तुलना कर ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? तुलना करना है। और तुलना करके हम लोग को ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। निरूपित करना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, साथ में बोला है समांतर है अथवा समपाती है। दो चीजें करना है, यानी कि टोटल मिलाकर इसमें तीन चीजें हो रहा है। क्या क्या? सबसे पहले रेखाएं देखना है कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं, समांतर है कि नहीं और समपाती है कि नहीं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जैसे ही हम लोगों ने देखा, देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, एकदम दिमाग में आपके छप जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब भी ऐसा आए कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर समझना है। जैसे ये रेखा, ऐसे ये दो रेखा है और उस पर एगो काट दिया गया, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल इसको पढ़ रहे हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब कि जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद करा तो वही रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो कुछ भी आपको याद करना ही नहीं, याद करना पड़ा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ा। कैसे? क्योंकि A1/A2 हम लोग लगाए नॉट इक्वल टू B1/B2 और इसी का मतलब होता है चूंकि रेखाएं काट दी तो हो गया कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्या समझे? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि जब भी A1/A2 हो और नॉट इक्वल B1/B2 हो तो रेखाएं काट दी, और काटने का मतलब कि प्रतिच्छेद कर दी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि A1/A2 और साथ में बराबर हो जाए B1/B2 के, और फिर बराबर हो जाए C1/C2। जब ये रेखाएं तीनों ही बराबर हो गया, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जब सब बराबर हो गया, इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है। रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है। और साथ में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीन चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आ जाए कि पहला में जैसे कि आप लोग को देखिए लिया, दूसरा अगर आ जाए कि अगर तीनों ही बराबर हो तो इस समय क्या हो जाएगी? समपाती। समपाती हो जाएगी। और इसमें प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर? और जो तीसरा नंबर है नॉट इक्वल है, इसमें हो जाएगी समान। अब इसको कैसे याद रखेंगे इसके लिए भी समझ लीजिए। देखिए अब ये क्या हुआ कि ऐसे एक रेखा गई और ठीक इसके सामने खींच दिया गया। तो ऐसे तो होना चाहिए दोनों समांतर,
क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो जब दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी तो हो जाएगा समांतर, लेकिन क्योंकि सब बराबर हो गया, सब क्या हो गया, बराबर हो गया। ये बताइए कि जब इसका जितना भाग है, इसका जितना भाग है, अगर दोनों का दोनों भाग आपस में पूरा बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा अगर एक पर हो जाए तो कोई भी अंतर नहीं। तो जब दोनों रेखाएं एक ही पर हो जाए तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही रेखाएं एकदम बराबर खींची जा रही है। ये भी उतने ही बराबर थी मान लीजिएगा, और ये भी क्या थी, उतने ही बराबर थी। तो जब दोनों ही बराबर हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, समपाती। समपाती का मतलब ही होता है कि एक रेखा और इसी पर एक रेखा हम और खींच दिए, यानी कि ये सब बराबर हो जाए। क्लियर। समांतर का मतलब कि भले ही दो रेखा खींचा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी हो जाए और एक छोटी हो जाए, और जब एक बड़ी और एक छोटी हुई तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है लेकिन समांतर है। तो जब बराबर नहीं है तो एक तो नॉट इक्वल होगा। तो ऐसे आपको याद करने का ये तरीका था कि ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहे आप लोगों के लिए। अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा। तो चलिए अब इसमें सवालों को देखते हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। अब पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पहला सवाल लिखा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। हम बताए थे कि जो x का गुणांक होगा वो कहलाएगा a1, यानी कि इसमें लिख लेंगे a1 बराबर 5, फिर लिखेंगे b1 बराबर, अब देखिए प्लस रहता है हमेशा ax प्लस by और प्लस के c बराबर में 0। इसी में इसको a1 मानते हैं, इसको b1 और इसको c1। क्लियर। तब जो ये a1 है ये x का पहला गुणांक है, y का पहला गुणांक b1। उसी प्रकार यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस ही रहता है, हमेशा प्लस रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है, माइनस। यानी प्लस माइनस माइनस आकर के यहाँ क्या बना दिया है, माइनस बना दिया, लेकिन पहले से होता क्या है, प्लस होता है। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर जब माइनस आ गया तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन एगो माइनस एक्स्ट्रा में आया है, इसका मतलब कि इस प्लस का तुलना प्लस से कर लेंगे और जो बचा माइनस के 4 वही हो जाएगा b1 का मान। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे b1 बराबर माइनस के 4। आगे जब हम लोग देखेंगे तो देखिए क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो बचा क्या, c1 बराबर 8। तो लिख देंगे हम लोग पुनः से कि c1 का जो मान है वो 8 दिया है। एवरीवन इज क्लियर। क्लियर हो गया होगा। अगर जहां भी समझ में ना आए आप लोग बताइएगा। अब इसमें दूसरा नंबर पर देखा जाए, इसमें देखिए a2 बराबर कितना है जी, 7, और साथ में यहाँ पर अब आप लोग तुलना कर ही सकते हैं, b2 बराबर 6 और c2 बराबर, अब यहाँ ध्यान दीजिए फिर से एक बार, c2 हम लोग जानते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर में 0। a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर में 0। अब जब ये 0 हुआ तो देखिए a2 का मान हम लोग लिख लिए डायरेक्ट 7, क्योंकि इसके आगे प्लस था और प्लस में होता ही है a2, इसलिए यहाँ पर लिख लिए 7। आफ्टर दैट b2 का जो मान है y के यहाँ, तो उसका मान कितना दिया है, 6, बीच में प्लस है तो प्लस, प्लस की तुलना प्लस से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आगे हम लोगों ने आया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि b2 का मान कितना हो गया, 6, और साथ में जो c2 का मान है प्लस है, लेकिन यहाँ पर हम लोग से बताए कि प्लस हमेशा है, प्लस यहाँ छिप गया है, दिख नहीं रहा लेकिन है वहीं पर। क्लियर। तो इसलिए प्लस यहाँ है, तो इसलिए यहाँ पर c2 का मान कितना होगा, माइनस के 9। एक एक चीज कॉन्सेप्ट आराम से बताया जा रहा है, माइनस के 9। अब इसको हम लोग करेंगे कि a1 बटा a2, a1 का मान 5, a2 का मान 7, आगे बढ़ेंगे b1 बटा b2, b1 का मान -4 और b2 का मान 6। जैसे ही आप लोग देखिएगा कि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देखिए इसमें आ गया प्लस और इसमें आ गया माइनस, और प्लस और माइनस कभी बराबर हो ही नहीं सकता।
चाहे सूर्य पश्चिम से उग जाए या फिर उथल पुथल मच जाए, लेकिन प्लस और माइनस वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर आ गया माइनस, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मान कुछ भी हो जीरो के अलावा, जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो जीरो के अलावा अब मान कुछ भी हो, यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ आ गया माइनस, तो बराबर नहीं हो सकता। तो हमें अंक को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और यही बताना था कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर और कौन समपाती है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कौन समांतर और कौन समपाती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अतः यह जो रेखाएं हैं यह प्रतिच्छेद करती है। यह क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। यही सवाल का आंसर होगा। तो हर सवाल टूटेगा और वो भी आपके सामने, और एक एक सवाल समझ में भी आएगा। बस आप लोग को ध्यान से देखना है वीडियो के अंत तक। तो यही सवाल का ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए बताया गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब ये हो गया होगा तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए आगे जो दिया है इसी में का दूसरा क्वेश्चन और साथ में तीसरा भी, और इसमें तीन ही सवाल है बस। तो इसमें के सवालों को हम लोग हल कर लेते हैं। उसके बाद ये दिया है कि 9x + 3y + 12 बराबर में नहीं, तुलना वही से करेंगे a1x + b1y और प्लस के c1 बराबर में। क्लियर? इसका जो तुलना करेंगे a2x + b2y और प्लस के c2 बराबर में। मिलाइए, a1 के जगह पर कितना है 9, तो लिख लेंगे a1 बराबर 9। क्लियर? b1 बराबर कितना है जी? b1 बराबर कितना है 3 है, तो लिखेंगे b1 बराबर 3। इसके बाद c1 का मान लिख लेंगे, c1 बराबर कितना है 12। हर चीज देखिए, इसके आगे और y के आगे दोनों वाले पद में बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस है तो हमें कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसा था वैसा लिख दिए। अब ये सवाल में ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद a2 की जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे a2 बराबर कितना है जी 18। अब देखिए यहाँ b2 कितना है, b2 देखिए 6, इसका तुलना करेंगे ना, क्योंकि y आया है, y का y और बीच में प्लस है, प्लस b2 के जगह पर 6 स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो b2 लिखेंगे 6। c2 कितना दिखाई दे रहा है 24 यानी 24। कभी कभी बीच बीच में इंग्लिश भी बोल दिया कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अब इसमें करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन उससे पहले ध्यान देना है आपको कि a1 बटा a2 का मान पहले क्या करना है निकालना है, बिना निकाले हुए आगे मत बढ़िएगा। तो लिखिए a1 बटा a1 का मान 9 और a2 का मान कितना है जी 18 दिया है। अब देखिए, अगर ये कटेगा तो कटा लेंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे, लेकिन भिन्न का नियम तो यही है कि उसे सरलतम रूप में लिख कर ही आगे बढ़िए। तो भिन्न को पहले हम लोग सरलतम रूप में लिख लेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसका नियम ना टूटे। क्लियर? तो इसको कटा दीजिए, 9 दूनी 18 यानी कितना आ गया 1/2। क्लियर? अब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं फिर b1 बटा b2। अब बताइए, आप लोग देख सकते हैं कि जो 1/2 है इससे सरल अब नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है। जब कोई भी सबसे छोटा हो जाएगा तो क्या उससे छोटा होगा? नहीं होगा। तो b1 बटा जब b2 निकालेंगे तो b1 का मान देखिए 3 और b2 का मान 6, 3 दूनी 6, ये भी कट गया और जैसे ही कटा इसका मान आ गया 1/2। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो a1 बटा a2 है और b1 बटा b2 है दोनों बराबर हो गया। जैसे ही जब दोनों बराबर हुआ तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे c1 बटा c2 की तरफ। तो लिखेंगे यहाँ पर, इधर ले लेते हैं c1 और बटा में c2।
देखिए ध्यान से समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बस यहाँ आप लोग ध्यान लगाए रखिए। C1 का मान दिया है 12, यहाँ भी देख सकते हैं C1 का मान 12, तो 12 रखिए, बटा C2 का मान 24, 24 रख देंगे, 12 दूनी 24, यानी आ गया 1/2। क्लियर। अब देखिए, देख रहे हैं आपकी A1 बटा A2 का भी मान 1/2 आया, B1 बटा B2 का भी मान 1/2 आया, और C1 बटा C2 का भी मान 1/2 आया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, दोनों तीनों ही बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर होता है तो हम जानते हैं कि रेखाएं क्या होती है, समपाती, यानी कि यह रेखा समपाती। एक सवाल और इसमें का बचा है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या दिया है, A1 x y से ही तुलना करेंगे तो लिख लेंगे A1 बराबर कितना दिया है, 6। A1 का मान कितना दिया है जी, 6 दिया है। इसके बाद B1 का मान आप लोग बताइए। देखिए A1 का जब हम तुलना किए तो यहाँ लिखे A1 बराबर 6, क्योंकि इसके आगे प्लस था, इसके आगे रेट प्लस था। हम बताए हैं कि A1 x के आगे फिर प्लस लगा के होता है B1 y, और प्लस होता है C1, और बराबर में कितना होता है जी, 0। तब देखिए, अब इसमें जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, हम बताए हैं कि भले ही माइनस आ जाए लेकिन वहां पर एक प्लस रहता है, और जो प्लस है तब तुलना करते जाइए। ये तो x के यहाँ के ये वाला खत्म हो गया, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, उसके बाद बीच में क्या आ गया, माइनस, यानी B1 का मान कितना आ गया, -3, क्योंकि बीच में प्लस आया है तो प्लस से प्लस खत्म, y से y खत्म, और b का मान केवल रह गया -3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं B1 बराबर -3। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया है C1 बराबर कितना, प्लस के 10, यानी कि सीधे हम लोग कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। ऐसा समझ बिल्कुल आएगा। अब आगे लिख सकते हो, ये कामा है, इसको कामा है समझिएगा। A2 के बराबर कितना है जी, 2 है, और साथ में जो B2 दिया है ये भी वैसे ही करना है जैसे ऊपर बताए, बीच में कुछ नहीं तो हमेशा प्लस रहता है, और प्लस के आगे ही माइनस दिया है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस के कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। अब आगे देखिए, फिर एक लिखेंगे C2 बराबर 9, C2 बराबर 9। अब इसमें लिख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि पहले निकालेंगे A1 बटा A2, हमेशा हमारा 3 ही काम है, पहला A1 बटा A2 ऐसे निकाल लेना, दूसरा A1 बटा A2 ऐसे लिख के निकालना, तीसरा काम कि देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। बस 3 ही स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा, और आपको कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो A1 का मान आ गया 6, और A2 का मान आ गया 2, तो त्रुटि यही 6। हम बताए हैं कि भिन्न को हम तो सरल रूप में लिखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, सवाल आपका फंस सकता है, आप कहेंगे कि बराबर है ही नहीं। जैसे इसमें भी देख सकते हैं कि 9/18 आ गया था, 3/6 आ गया था, आप देख के लगेगा आपको कि बराबर नहीं है। इसलिए भिन्न को सरल रूप में लिख कर ही आगे बढ़ेंगे, और जब सरल रूप में रहेगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर आ गया 3/। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, B1 बटा B2। अब देखिए B1 का मान कितना है जी, -3, और बटा B2 का मान कितना है जी, -1। आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा होगा कि माइनस से माइनस कट जाता है, जब अंश और हर दोनों में माइनस आता है तो माइनस से माइनस कट जाता है, और फिर यहाँ पर आ गया 3/1। लास्ट हम लोग निकालेंगे C1 बटा C2, C1 बटा C2। देखिए C1 का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, 10, और C2 का मान 9, यानी कि लिख सकते हैं 10/9। क्लियर। अब जब ये 10/9 लिखे तो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। जब नहीं कटेगा तो उसे छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि A1 बटा जो A2 का मान आया 3/1 आया, B1 बटा B2 का मान 3/1 आया, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। कैसे, क्योंकि 3/1 ये भी 3/1 आगे भी है, लेकिन जो C1 बटा C2 है वो उसके बराबर नहीं। जब भी ऐसा आए तो रेखाएं हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। और यहाँ पर आपका सवाल खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के सामने मैंने 3 सवाल बताया,
और तीनों का एक्सप्लेनेशन बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया। देखिए जैसे कि जो पहला सवाल था, पहला सवाल का एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन तरीका से हुआ। इसमें देख सकते हैं कि पहले हम लोग निकाले a1 बटा a2, फिर निकाले b1 बटा b2, c1 बटा c2, निकाल कर सवाल का खात्मा किए। तो ऐसे ही आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और बाकी आपके और भी विषय इस चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, उन सब विषयों को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए पढ़ाई में ही सब कुछ है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने दिमाग में उसको बैठाए हुए हैं प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।